तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 15.1। 15.1 में आप लोग देखें, क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन नोट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट करना है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब आपका एक तरीके से एग्ज़ाम है ना। बुक अपना ले लीजिए और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, उसमें पेंसिल से आप फिलअप कर लीजिए और आप ये सोचिए कि आपने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था और कितना आपको कंप्लीट है। आपका खुद का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। तो आप लोगों को हमने लिखवाया था फार्मूला, देखिए क्या लिखवाया था, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 लिखवाए थे ना। यही है आपका स्टेटमेंट में दे दिया है, कुछ अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आप 1 लिख देंगे, है ना, क्योंकि इवेंट का और नॉट इवेंट का सम जो होता है 1 होता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 फिल कर देंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। इसमें कहा है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए जो हुआ ही नहीं। तो जो हुआ नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। याद रखिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। आप वहाँ लिख लीजिए 0। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट में अभी हमने बताया था, कॉन्सेप्ट में बताया था इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। याद रखिएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट में चलेंगे, नहीं अभी उसमें है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। यही जो मैं बोल रहा हूँ यही आप लिख देंगे कॉल्ड के आगे, क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके। थर्ड पार्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। तो जो सर्टेन इवेंट है, इसमें जो कहा है सर्टेन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताइए। प्रोबेबिलिटी उसकी होती है 1। आपको बताए थे ना, लिख लीजिए 1 प्रोबेबिलिटी होती है। और उसको कहते क्या हैं बताइए, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, या दूसरा नाम है उसका सर्टेन इवेंट, है ना। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसको क्या कहते हैं, श्योर या सर्टेन इवेंट। याद रखिएगा। इसके बाद हम फोर्थ में आते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मतलब ये कहा है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट में, सभी तरह के एक्सपेरिमेंट में उनका सम कितना होता है। तो देखिए आपकी कितनी भी प्रोबेबिलिटी निकलें उनका सम जो होता है वो 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जगह दिया हुआ है, इसके बाद लिखा एंड लेस देन और इक्वल टू। देखिए आप लोगों को हमने जो प्रोबेबिलिटी की लिमिट थी वो लिखवाई थी, आप लोगों ने लिखा होगा कॉन्सेप्ट में। हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिखना है, पहला जहाँ पर गैपिंग है वहाँ 0 लिखिए और लास्ट में आप 1 को फिलअप कर दीजिए। क्लियर। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का वो हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन।
तो इसमें कहा है कि नीचे जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उसमें आप ये बताइए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स इसमें होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वही होते हैं जो कन्फर्म होते हैं, जो कन्फर्म नहीं होते वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो देखिए ऐसा है कि इसके लिए अगर हम कहें तो जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है तो इसमें स्टार्ट होगी या नहीं होगी ऐसा बोला गया है, लेकिन ये आपका क्लियर नहीं है। ठीक है ना? इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं यानी जो एफर्ट्स हैं वो क्लियर नहीं, आउटकम्स इसके क्लियर नहीं है, इस वजह से ये लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। ठीक है ना? इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। सेकेंड में आते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, शी ऑब्लिक ही शूट्स और मिसेज द शॉट। इसमें कहा है कि एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट करने का अटेम्प्ट करता है और सी और ही का मतलब है मेल और फीमेल में से कोई भी, शूट और मिसेज द शॉट, मतलब ये कहा है कि वो शूट करेगी या करेगा या नहीं। तो इसमें देखिए जो गेम होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस वजह से यहाँ आउटकम्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो इसमें कहा गया है इक्वली लाइकली आउटकम्स इसके नहीं होंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं थर्ड में, अ ट्रायल इज़ मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज़ राइट और रॉन्ग। कहा है कि एक ट्रायल में आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का देना है, तो आप ये बताइए कि आंसर उसका राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो संभावना बनती है, जो पॉसिबिलिटी बनती है वो यही बनती है, क्वेश्चन या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। इसका बिल्कुल जो आउटकम्स हैं वो ओपन हैं। ठीक है ना? आउटकम्स ओपन होने की वजह से इसके आउटकम्स एकदम क्लियर हैं। इस वजह से क्या होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स इसके होंगे। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसी कंडीशन में वो बॉय होगा या गर्ल होगा। यहाँ भी क्लियर है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है? तो इसके भी जो आउटकम्स हैं वो क्लियर हैं। इस वजह से इक्वली लाइकली आउटकम्स इसके होंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो एनालिसिस था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वो हो गया। तो अगर आप लोगों को, आप नए हैं इस चैनल पर, तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें, ऑल का ऑप्शन आएगा उसको भी दबा दें, तो आपको जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपको वीडियो मिलेगा और आप उसको स्टडी कर सकेंगे। ठीक है ना? सारा कुछ फ्री है, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at beginning of a football game? हमने आपको जैसा बताया था शुरुआत में ही कि गेम में जो होता है वो जो कॉइन होता है उसको टॉस करते हैं, जिससे कि डिसीजन होता है कि किसको खेलना है, यानी डिसीजन पहले खेलने का किसका है। तो इसमें वही चीज़ कहा गया है कि ऐसा क्यों होता है।
तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स एकदम क्लियर होते हैं, टेल और हेड। तो दोनों टीमों में से एक हेड को अपना डिसाइड करते हैं और एक टेल को। टॉस करने के बाद जब उसमें जो भी आता है हेड टेल, तो जिस टीम ने लिया होता है उसके फेवर में जब आ जाता है तो उसको पूरा हक होता है कि वो पहले खेलेगी या बाद में। क्लियर? तो इस वजह से इसका रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से प्रेडिक्टेबल है। यही इसका मतलब था, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसका। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कहा है कि नीचे जो दिया हुआ है उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो जो सेकेंड ऑप्शन है बी वो माइनस में है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू है वो माइनस में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब ये कि बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि -1.5 उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है और प्रोबेबिलिटी माइनस में होती नहीं है, इसलिए ये इवेंट नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। यहाँ पर आपका गिवन है PE इक्वल टू 0.05। तो पूछा है P0E, ठीक है, ये पूछा है। तो आप क्या करें, इसी फार्मूले को नोट कर दें। क्या हो जाएगा? PE प्लस P0E इक्वल टू 1। तो PE की वैल्यू दी है तो रख दीजिए 0.05 प्लस P0E इक्वल टू 1। तो हो जाएगा P0E इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.95। क्लियर? यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मजाक किया गया है ना। अपनी बुक में देखें, बुक में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें 11 फ्लेवर्ड कैंडी ही केवल हैं और दूसरा कोई फ्लेवर की नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना बैग में कुछ देखे हुए कि क्या कहाँ है, वो एक कैंडी को निकाल लेती है। ठीक है, कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, अगर वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी को निकाले। तो आप ये बताइए, है ना मजाक, जब उसमें 11 फ्लेवर्ड कैंडी डाली गई हैं सभी की सभी, तो ऑरेंज फ्लेवर कहाँ से आ जाएगा? इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब ये जो चीज़ है ही नहीं वही निकालने को बोला गया है। इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो उसमें है वो निकालने को बोला नहीं गया और जो नहीं है वो निकालने को बोला गया। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की हो जाएगी PE इक्वल टू 0। यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोल सकते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सेकेंड में देखें। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में बोला है
कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें है ही सब, तो अगर सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 100% वही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, यानी इसकी हो जाएगी PE इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, बहुत ध्यान से देखें, बहुत मन से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992। मतलब 3 स्टूडेंट एक ग्रुप में थे, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कि सेम बर्थडे नहीं था, मतलब बर्थडे की डेट जो थी वो सेम बर्थडे नहीं था, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.992। फिर बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। मतलब ये कहा है कि वो प्रोबेबिलिटी आप निकालिए जिसमें कि दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम समय पर हो। तो क्या करेंगे, इसमें आपका जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 वो गिवन है P नॉट E, ठीक है ना, जो नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.992। ठीक है, पूछा गया है कि PE की वैल्यू बताइए। तो आपका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। तो PE की वैल्यू निकालना है प्लस ये P नॉट E की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.992 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कैसे होगा, ये माइनस करने पर आ जाएगा 0.008। अब जिनको ये हो कि ये कैसे आ जाएगा तो उनके लिए हम बता देते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा। ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाकर 3 0 बढ़ा लीजिए और उसके नीचे आप ऐसे लिख दें 0.992। क्लियर, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कैरी आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 रहा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 से 9 माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0, और यहाँ से 1 तो कैरी चला ही गया तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा 0.008। ठीक है, तो उनका सेम टाइम पर बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.008 आएगी। क्लियर, तो आप लोगों को हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो स्टूडेंट्स आप लोग अवश्य फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्योर मैथमेटिक्स के कंटेंट का चैनल है, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। ठीक है।